नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि समाज में हम देखते हैं कार, बंगले, महंगे गैजेट्स, आडंबर युक्त ज़िंदगी जीने के लिए लोगों को कर्ज से जूझना पड़ता है। इसके कारण लोग अंदर ही अंदर धंसते चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि अंदर की शांति और ईमानदारी असली खजाना है। शांति और आत्मसंतोष ही असली अमीरी है। तो आज इसी विषय को केंद्र में रखकर आज की कहानी का ताना बाना बुना है, जिसका शीर्षक है असली अमीरी। दोस्तों, कहानी शुरू करती हूँ। 30 साल बाद दो दोस्त मिले। उन्होंने एक दूसरे को देखा, एक होटल की लॉबी में मिले। सौरभ बहुत ही साधारण था। वह साधारण कपड़े पहने हुए था। सौरभ ने थोड़ा आराम महसूस किया। फिर सुनील के पास आया, कहता तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने एक दूसरे का फ़ोन नंबर लिया, संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। जब सौरभ ने सुनील का नंबर लिया तो उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। गर्व के साथ सौरभ ने बताया कि मैं अपनी नई रेंज रोवर में उसे घर छोड़ूंगा। मैंने उसे गाड़ी दिखाई, उसने मना कर दिया। सौरभ ने कहा उसने अपनी गाड़ी को बुला लिया है। गाड़ी पुरानी लग रही थी, 2001 होंडा। उसकी शांत मुस्कान में आत्मविश्वास झलक रहा था। अगले दिन सौरभ ने अपने घर दोपहर के भोजन के लिए सुनील को बुलाया। फिर अपनी सफलता संपत्ति दिखाना चाहता था। वह सुनील अपनी गाड़ी में सौरभ के घर आया। उसका घर देखकर वो प्रभावित हुआ। सौरभ ने कहा कि ये घर मैंने लोन लेकर ख़रीदा था। दोनों ने मिलकर दोपहर का भोजन किया। सौरभ ने बताया कि वह व्यवसाय और रियल एस्टेट में है। तो उसने पूछा कि मैं तेरी कोई मदद कर सकता हूँ? तो सुनील ने कहा वह ठीक है। सौरभ ने यहाँ तक कहा अगर ज़रूरत हो तो मैं कुछ कर्ज चुकाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने मुस्कुराहट फैला दी। जल्द ही मैं तुम्हें अपने घर भी बुलाऊंगा। उसकी पुरानी गाड़ी देखकर सुनील ने सोचा कि मैं तो ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। सारी उंगलियाँ बराबर नहीं होती, सौरभ सोचने लगा। मैं तो भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ। 2 हफ्ते बाद सौरभ और उसकी पत्नी सुनील को मिलने चले गए। सौरभ की पत्नी उसके स्टेटस को देखकर प्रभावित नहीं थी, जाने में थोड़ा झिझक महसूस कर रही थी। उसके स्टेटस को देखकर सौरभ और उसकी पत्नी ने उनके घर का रास्ता पूछा। जब भी किसी से नाम पूछा तो बड़े सम्मान के साथ बात की। उसका घर 4 बेडरूम का बंगला था। 4-5 गाड़ियाँ खड़ी थी। सौरभ सुनील के घर के अंदर गया। अंदर का माहौल सरल और खूबसूरत था। उसने गर्मजोशी से स्वागत किया। रात का खाना नौकरों ने नहीं, सुनील की बीवी ने परोसा। भोजन के दौरान उन्होंने एमडी के बारे में पूछा तो सुनील ने कहा वे उनके दोस्त हैं। उनकी टेबल पर कंपनी का एक गिफ्ट पड़ा हुआ था जिसमें सौरभ काम करता था। उस कंपनी का 38% शेयर सुनील की कंपनी के पास था। तो जब सौरभ ने इसके बारे में पूछा तो वह मुस्कुराया। सुनील कहता ये मेरी कंपनी है, ये स्टेट भी उसी का है। सौरभ को नहीं पता था। उसने सर कहकर पुकारा। वो उससे प्रभावित हो गया। सौरभ ने नम्रता का एक पाठ सीखा। बाहरी दिखावा भ्रमित कर सकता है। हालात पर विचार करने लगा कि मैं तो कर्ज में जी रहा हूँ, लेकिन ये तो मुझे वेतन देता है। ये शांत और सादगी में जी रहा है। गहरी नदी दोस्तों हमेशा शांत बहती है। सचमुच की सफलता और संतोष अक्सर बाहरी शोर शराबे से दूर होता है। बाहरी दिखावे की बजाय अंदरूनी सच्चाई, समझदार निवेश, कंपनी में हिस्सेदारी, सादगी भरा जीवन को सुनील महत्व दे रहा था। सौरभ की आंखों से मानो पर्दा उठ गया। एहसास हुआ कि शांति और आत्मसंतोष ही असली अमीरी है।
यह जानते हुए वो सोचने लगा कि कार, बंगले, महंगे गैजेट्स, आडंबर युक्त ज़िंदगी के लिए कर्ज से जूझना पड़ता है, जिसके कारण हम अंदर ही अंदर धंसते चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि शांति और ईमानदारी असली खजाना है। तो दोस्तों, दूसरों के लिए दिखावे की ज़िंदगी जीने की बजाय अपनी शांति के लिए जीना सीखिए। तो ये दो दोस्तों की कहानी असली अमीरी, जो कि हमें सीख देती है कि दिखावे की ज़िंदगी से बचो, अपने लिए जियो, शांति के लिए जियो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।